नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, रंजन भैया नंदमानंद को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सृष्टि को रचने वाले भगवान शिव हैं, पालन करता और संहार करता भी हमारे शिव की कृपा से ही उत्पन्न हुए। शिव जब जनमानस को पृथ्वी पर लाए तो साथ में प्रकृति का भी निर्माण कर मनुष्य के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करके भेजे। जैसे हमारे पूर्वज को जब भूख लगती थी तो वह जंगल से कंद मूल तोड़कर खा लेते थे, और जब प्यास लगती तो झरना से पानी पी लेते, और प्रकृति ने जो हमें जड़ी बूटी दिए हैं उससे वे अपना इलाज भी कर लेते। कहने का मतलब यह है कि हम उन्हीं का दिया हुआ जैसे कंद मूल फल उन्हीं को अर्पित करते हैं, और कुछ नहीं तो हम उन्हें अपना भाव अर्पित करते हैं। जो भी हमारे शिव वो भी हमारे शिव ही पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो पैर से चलकर मंदिर जाते हैं, जो हाथ से जल चढ़ाते हैं, जो आंख से दर्शन करते हैं, वे सभी उन्हीं का दिया हुआ है, और मंदिर तक जाने का भाव भी वही लाते हैं। फिर भी हम अपने शिव को मुसीबतों मुसीबतों के समय में ही क्यों याद करते हैं, जब हम उनको अपने दिल में जगह दिए हैं। जब हम दिक्कत में आते हैं तो ही हम शिव शिव गुरु गुरु क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने भगवान से कुछ चाहिए होता है। वही जब भगवान हमें मुसीबतों से बाहर निकाल देते हैं और हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो से चल रहा होता है, हम खुशहाली मना रहे होते हैं, तो हमें अपने गुरु शिव क्यों नहीं याद आते हैं। हम इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। हम शिव को हजारों वर्षों से जान रहे हैं कि शिव हमारे भगवान हैं, और जब वही भगवान को हम अपना गुरु बनाते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है। वे हमारी सांसारिक भोग के साथ पारलौकिक मोक्ष भी प्राप्त कर देते हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि एक ही गुरु के पास हमें सांसारिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, और हमें अपने गुरु को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए, उन्हीं से वह हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।